अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 इंग्लिश की न्यू बुक का चैप्टर 4 आज हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज देखेंगे। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा स्टूडेंट्स आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम देखेंगे और आपके एमसीक्यूज की मार्किंग भी करवा दूंगा। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जी क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाइमेट एक्शन अकॉर्डिंग टू द एसे। ठीक है कि क्लाइमेट एक्शन क्या हो रहा है ऐसे के मुताबिक, यानी कि इस सबक में क्या बताया गया है कि आबो हवा किस तरह से तब्दील हो रही है। क्लाइमेट एक्शन मींस टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स बाय लोअरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। यानी कि क्लाइमेट एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की अखराज को कम किया जाए और माहौल को बचाया जा सके। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा एनवायरनमेंट सेव रहेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट। किसी भी लर्नर पर आपको इतना आंसर नहीं मिलेगा, किसी भी जो है आपको हेल्पिंग बुक पर इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो बस ये आपने टू द पॉइंट लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन एटलीस्ट 2 ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसान की 2 ह्यूमन एक्टिविटीज, 2 जो है वो सरगर्मियां बताएं दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है वो तब्दील हो रही है, आबो हवा तब्दील हो रही है। पहली एक्टिविटी है जी बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा है। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोयला, ऑयल एंड गैस। जब इनको जलाया जाता है तो ये मुख्तलिफ गैसेस जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में जाती हैं। तो पहली एक्टिविटी पता चल गई। दूसरी एक्टिविटी है जी डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मींस जंगलात का कटाव, यानी जंगलात को काटा जा रहा है, कटिंग डाउन फॉरेस्ट। जंगलात को काटने की वजह से ऑक्सीजन कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये पहले 2 क्वेश्चंस आपने मार्क कर लिए हैं, नहीं किए तो इनको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें जी। तीसरा क्वेश्चन है नेम द 2 नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन्ड इन द एसे। 2 आपने बताने हैं माहौल की तब्दीली की वजह से, आबोहवा की तब्दीली की वजह से कौन से 2 नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं इस सबक में। मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर फ्लड्स, यानी कि हमारी आबोहवा तब्दील होने की वजह से आपने देखा होगा कि हर साल जो है वो फ्लड्स बहुत आते हैं। अब फ्लड्स कैसे आते हैं? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, उन ग्लेशियर्स से पिघलने की वजह से जो है वो सैलाब बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी। सेकंड जो है वो इफेक्ट है ड्रॉट्स एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। माहौल की तब्दीली की वजह से जो है वो हमारा मौसम बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर तरह से ख़राब होता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट जी। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, द पर्पस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इज टू यूनाइट कंट्रीज इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। पेरिस एग्रीमेंट, जिन्होंने जो ट्रांसलेशन अच्छे से समझ के पढ़ी है ना मेरी, तो उनका इंशाल्लाह से ये क्वेश्चन आंसर्स खुद ही हो गए होंगे। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट का मतलब ये है कि इस एग्रीमेंट के तहत सारे के सारे कंट्रीज को, सारे ममालिक को इस एग्रीमेंट पर इकट्ठा किया गया था कि वो गैसेस जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके अखराज के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ठीक है जी। एंड लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग को क्या किया जाए? महदूद किया जाए, कम किया जाए। इस एग्रीमेंट को कहा गया है जी पेरिस एग्रीमेंट। तो ये था जी चौथे सवाल का जवाब। ठीक है जी। पांचवा क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स कैन टेक पार्ट इन क्लाइमेट एक्शन। इंडिविजुअल्स किस तरह से जो है वो टेक पार्ट कर सकते हैं, किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं हमारी आबोहवा में तब्दीली में। इंडिविजुअल्स कैन टेक पार्ट इन क्लाइमेट एक्शन बाय प्लांटिंग ट्रीज। जो आबोहवा में तब्दीली हो रही है उसको बेहतर बनाने के लिए हर एक फर्द क्या कर सकता है? प्लांटिंग ट्रीज, दरख्त लगाए। सेविंग एनर्जी, और अपनी एनर्जी को सेव करे कैसे? फॉसिल फ्यूल्स को बर्न होने से बचाए। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि जब भी कहीं जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए। एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हम बाहर फेंकते हैं उसको क्या किया जाए? रिड्यूस किया जाए, कम से कम जो है उसको जो है वो फेंका जाए। ठीक है, यानी कि ऐसी अशिया जो कि नॉन डिग्रेडेबल है उसको जो है वो हम यूज़ ही ना करें। ठीक है,
छठा शॉर्ट क्वेश्चन देखें, वाई डू यू थिंक दैट क्लाइमेट चेंज इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्यों ये समझते हैं कि जो माहौलियाती तब्दीली है, आबो हवा में तब्दीली हो रही है, वो हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। आप क्यों ये समझते हैं? इसका आंसर बहुत आसान है, क्लाइमेट चेंज इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज, क्योंकि आवर एक्शंस अफेक्ट द अर्थ, क्योंकि जो हमारे एक्शंस हैं, हमारे अमाल हैं, वो अर्थ को क्या कर रहे हैं, मौसर साबित हो रहे हैं, अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। एंड फ्यूचर जनरेशंस, और मुस्तकबिल की अक़वाम के लिए वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हमें यकीनी तौर पर जो है माहौल को बचाना होगा। टू इंश्योर अ सेफ, जो कि यकीनी हो साफ सुथरा एंड हेल्दी फ्यूचर, और सेहतमंद मुस्तकबिल फॉर एवरीवन, हर एक के लिए। ठीक है, यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी अर्थ को अपनी मुस्तकबिल की अक़वाम के लिए बचाएं, ताकि हमारी जो है वो माहौलियाती आलूदगी कम हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। लास्ट वाला क्वेश्चन है, वाई आर पुअर कंट्रीज मोर वल्नरेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इवन दाउ द दे पोल्यूट लेस। ठीक है, वो लोग, वो ममालिक जो गरीब हैं, वो फिर भी क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरह से इफेक्टेड हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, देखते हैं जी। पुअर कंट्रीज आर मोर वल्नरेबल बिकॉज दे हैव फ्यूअर रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। एंड वीकर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कमज़ोर है। टू कोप विद क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, यानी कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो कुदरती आफात आती हैं, उनका क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कमज़ोर है। उन डिजास्टर्स को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो कंट्रीज जो पुअर हैं वो भी क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया। इवन दाउ दे कंट्रीब्यूट लेस टू ग्लोबल पोल्यूशन, बेशक वो जो है वो ग्लोबल पोल्यूशन में कम से कम जो है वो अपना किरदार अदा करें, लेकिन फिर भी वो इफेक्टेड होंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये थे जी क्वेश्चन आंसर्स। अब मैं आपको निशान लगवाऊंगा एमसीक्यूज़ के। एमसीक्यूज़ के लिए अपनी बुक पकड़ें और जल्दी से एमसीक्यूज़ के निशान लगाएं। पहला एमसीक्यूज़ है जी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन का क्या पर्पस है जी, मेन आंसर है जी सी ऑप्शन, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन में आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, सेकंड वाला एमसीक्यूज़ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू द एसे। क्लाइमेट चेंज, आबोहवा में तब्दीली का जो मेजर कॉज है वो क्या है, सबक में बताया गया। सी वाला ऑप्शन है जी, ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इंसानी सरगर्मियां जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, ये जो है वो मेजर काज है किसका, क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, थर्ड वाला एमसीक्यूज है जी, द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू। पेरिस एग्रीमेंट का क्या मतलब है, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक लिमिट तक हो सके, कम से कम हो सके। ठीक है, चौथा वाला एमसीक्यूज है जी, व्हाट इज अ मेजर कंसिक्वेंस ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स मेंशन्ड इन द एसे। क्या होता है जी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है दुनिया का, मेल्टिंग ग्लेशियर्स पिघलते हैं, एंड राइजिंग सी लेवल, और जो समंदर की सतह है वो बुलंद होती है, जिसकी वजह से फ्लड्स का खतरा है। ठीक है, पांचवा देखें जी एमसीक्यूज, वाई आर द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज मोर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। ये सारे एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन आंसर से ही हैं। दे ऑफन लैक रिसोर्सेज टू रिकवर और अडॉप्ट, यानी कि जब रिकवरीज करवानी होती है, जब डिजास्टर्स आती हैं, कुदरती आफात, उनके बाद उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। 6 वाला एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल क्लाइमेट एक्शन। क्या हो सकती है इंडिविजुअल क्लाइमेट एक्शन की एग्जाम्पल, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स, अपनी जो है वो अनफरादी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, उससे पोल्यूशन क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। 7वां एमसीक्यूज लास्ट वाला, द फ्रेज अ ग्लोबल कन्वर्सेशन रेदर देन अ फ्रिंज कंसर्न सुगेस्ट दैट एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड इज नाउ टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। 7वें का बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज के आंसर मैंने आपको लगवा दिए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका चैप्टर नंबर 4 द अर्थ
एक्ट नो फॉर टुमारो, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये पूरे का पूरा चैप्टर की ट्रांसलेशन भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि सारे के सारे हमारे लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें।